नमस्कार साथियों, जगदीश प्रसाद साहित्यकार की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। इनके जीवन में बहुत सी विसंगतियाँ पाई जाती है। एक तो इनका जो जन्म हुआ था वो एक कहा जाता है कि ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। फिर इनका पालन पोषण एक नीमा और नीरू नाम की दंपति जो निसंतान थी, मुसलमान दंपति के परिवार में, जुलाहा दंपति के परिवार में हुआ। फिर जन्म 1398 के आसपास जन्म हुआ। फिर जन्म हुआ काशी में, जहाँ ब्राह्मणवाद अधिक है। और इन्होंने अपने जीवन के अंदर वो सब चीज़ें देखी, घूम घूम कर तीर्थाटन करके, जो संत संगतियों के अंदर और समाज के अंदर जो विसंगतियाँ थी उन सब में देखा। सिकंदर लोदी के समकालीन थे और इन्होंने हिंदू समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी उनका भी विरोध किया, मुसलमान समाज में जो कुरीतियाँ थी उसका भी विरोध किया, और मुसलमान संस्कृति और हिंदू संस्कृति को पास लाने का भी प्रयास किया। और जो धार्मिक दृष्टि से देखें तो हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उसका खंडन किया, मुसलमान धर्म में जो बुराइयां थी वो उसका भी खंडन किया। इस प्रकार से जो समाज के अंदर त्रुटियाँ जो फैल रही थी, गंदी परंपराएं फैल रही थी, उसका भी खंडन किया। और जो भ्रम पैदा हुआ था लोगों को ईश्वर के प्रति, उनका भी खंडन किया। नारी की भी निंदा की इन्होंने कहा नारी ईश्वर भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है, विष की गांठ है, इस गठरी है, इस प्रकार से इन्होंने निंदा की। इनके जीवन में इन्होंने जो साधना का पथ अपनाया था वो निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के संत माने जाते हैं, ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और इन्होंने जो साधना की थी वो भावात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद दोनों ही अपनाया था। और जहाँ अमर आया राजा राम भरतार, दुल्हन गाँव मंगलाचार, इस प्रकार की जो रचनाएं इन्होंने की है वो भावात्मक रहस्यवाद में की है और साधनात्मक रहस्यवाद में भी इन्होंने रचनाएं की है। कुल मिलाकर इनकी भाषा अनपढ़ थे, कबीरदास जी अनपढ़ थे और इनकी भाषा को सुदूकड़ी भाषा कहा जाता है। और पंचमेल खिचड़ी रामचंद्र शुक्ल ने गाया। इनके गुरु ब्राह्मण थे रामानंद जी, जिसको आकाश धर्म गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और इस प्रकार से इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सपाट बयानी अक्कड़ स्वभाव के, फक्कड़ स्वभाव के इंसान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहते हैं बिल्कुल ही फक्कड़ स्वभाव के थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है कि जिस बात को जिस रूप में कहना है उस बात को उस रूप में शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अपनी बात को कह लेते हैं, इस प्रकार से भी कहा। और उस समय की जो देखा जाए तो उस समय सिकंदर लोदी के समय इनको बहुत सी राजकाज की तरफ से भी का विरोध कर मुस्लिम धर्म का विरोध करने के कारण राजकाज की तरफ से भी बहुत से दंड दिए गए, लेकिन ये अपने पद से विचलित नहीं हुए। इनको कहा, जब वो अंतिम समय में कहा कि आप काशी में मरेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगी, उस चीज़ का खंडन करने के लिए इन्होंने जन्म तो काशी में हुआ लेकिन मगध में जाकर अपने जीवन की लीला को समाप्त किया। और कहा जाता है कि नीमा और नीरू के दंपति परिवार ने इनका पालन पोषण किया और हिंदू गर्भ विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। और इन्होंने ये भी कहा जाता है, इसके बारे में मैंने कुछ कबीर पंथों से संपर्क किया तो वो कहते कबीर की शादी नहीं हुई थी, लोई पत्नी नहीं थी, लोई पत्नी जरूर थी लेकिन कमाल और कमाल यही इसके बेटे नहीं थे। बाढ़ ग्रस्त एरिया में जो नदी में बाढ़ आया था उसके अंदर तैरते हुए आए थे, जो बाकी चीज़ें तो लोगों ने बांट ली। और नीमा और नीरू को अपने बेटे बेटी के रूप में पालन पोषण, नीमा नीरू का उसका कमाला और कमाली को अपने बच्चों की तरफ पालन पोषण किया। आगे जाके धर्मदास ने इनकी वाणियों का गठन किया। कबीर ने कोई पंथ नहीं चलाया था, नहीं चलाया था। इनका एक शिष्य था धर्मदास बढ़िया, जिसने इनकी रचनाओं को, इनकी वाणियों का संगठन किया। इनकी वाणियों के अंदर देखें तो शब्द रमेनी मिलते हैं। रमेनी रामायण का अपना स्वरूप है और शब्द है जिसमें अपने शिष्यों को जो बात कही थी रहस्य के बारे में, जो साधना के बारे में जो बात ज्ञान दिया था उसके बारे में बात कही जाती है। और साक्षी शब्द जो इन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म के प्रति प्रत्यक्ष अनुभव किया था, ईश्वर के प्रति प्रत्यक्ष अनुभव किया था, उसका इन्होंने वर्णन किया है।
तो कुल मिलाकर के हम कबीर की बात करें तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ। कहाँ हुआ? काशी में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई। इनकी रचना है बिज्जक। इसका संकलन धर्मदास ने किया। कबीर के माता पिता निमा और नीरू को ही माना जाता है। एक मुस्लिम दंपति ने इसका पालन पोषण किया। इसके समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी था। जो इन्होंने बहुत सी यातनाएं दी और इसके बच्चों का नाम कमाला और कमाली था। इनकी भक्ति निर्गुण ज्ञान मार्गी थी। भक्ति थी। इनके गुरु रामानंद थे, जो ब्राह्मण थे। रामानंद के 12 शिष्य विभिन्न जातियों या निम्न जातियों से थे। इन्होंने सभी जातियों को जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। कबीरदास जी की जो साधना थी, कबीर की जो साधना थी वो भावात्मक रहस्यवाद, और साधनात्मक रहस्यवाद। थी। भावात्मक रहस्यवाद था। आगे चलते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। साधनात्मक भावात्मक रहस्यवाद था। इन्होंने इनकी जो ईश्वर के प्रति भावना थी, भक्ति थी, वो अनन्य भक्ति थी। अनन्य भाव की भक्ति थी। कबीर कुतिया राम की मोतिया मेरा नाम, गले राम की जोड़ जीत खेते चित जाऊं। ठीक है। और भावात्मक रहस्यवाद में हम घर आए राजा राम भरतार, दुल्हन गाँव मंगलाचार। रामानंद गुरु थे,
धर्मदास शिष्य थे जिन्होंने उनकी वाणियों का संकलन किया। बीजक इसकी रचना, रमैनी शब्द और साखी में इसके रचनाएं मिलती है। सिकंदर लोधी इनके दिल्ली का शासक था, उसने काफ़ी अत्याचार किया। कमाल इनके बच्चे थे। नीमा नेहरू उनके माता पिता थे। 1398 में इनका जन्म, 81 में मृत्यु मगहर में हुई। और अब और बात करते हैं अपना इन्होंने जाति पांति का खंडन किया। जाति पाति का खंडन किया और मुस्लिम व हिंदू लोगों को पास लाने का प्रयास किया। भक्ति, एकेश्वरवादी रहस्यवाद, एकेश्वरवादी रहस्यवाद, मूर्ति पूजा का खंडन। ये मूर्ति पूजा का खंडन है। इस पर इस्लाम धर्म का सीधा प्रभाव पड़ा है। इस्लाम धर्म के प्रभाव स्वरूप आया। अवतारवाद का खंडन किया है। अवतारवाद का खंडन किया है। इन्होंने कहा कि ईश्वर अवतार नहीं लेता। और इन्होंने माया का खंडन, माया वाद की निंदा की है। माया की निंदा की है या स्त्री की निंदा की है। स्त्री को माया कहा है, महा ठगिनी कहा है, ठगिनी कहा है। और इसका रहस्यवाद दो भागों में, भावात्मक रहस्यवादी और साधनात्मक रहस्यवाद। इन्होंने सधुकड़ी जिससे पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। आगे और चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य में, हिंदी साहित्य में तुलसी को स्थान दिया है। तुलसी को स्थान दिया है, परंतु कबीर को कवि नहीं माना है। और जबकि हजारी
प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का तानाशाह या डिक्टेटर कहा है। आगे बात करते हैं। कबीर ने ईश्वर में विश्वास किया है। ईश्वर में विश्वास किया है। इसने कहा है ईश्वर घट घट में निवास करता है अर्थात सर्वव्यापक माना है। ईश्वर को सर्वव्यापक माना है और इसमें कबीर ने कुछ पदों के माध्यम से इन्होंने अहंकार का खंडन किया है। अहंकार का खंडन किया है। इन्होंने अहंकार का खंडन किया, अवतारवाद का खंडन किया है और इनकी जो रचनाएं हैं साख्या, शब्द रमेनी, इनकी बात करते हैं। साख्या शब्द रमेनी, साक्ष्यों में सांप्रदायिक पारदायिक भक्ति भावना का वर्णन मिलता है। साक्ष्य में भक्ति भावना का वर्णन मिलता है। उपदेश दिया है साखी आखी ज्ञान की, साखी आखी ज्ञान की कहकर पुकारा है। और बीजक में 59 अंग है। प्रथम अंग गुरु को अंग है। अंतिम अभेद का अंग है। अभेद का अंग है। बीजक में साखी 802 में मिलती है। दोहों में मिलती है। तुलसी हेलो तुलसी ऐसे रिकॉर्ड बना रहे हैं हम दूध देते हुए ना। आगे चलते हैं। रमेनी
भ्रंश रूप है रामायण का। रामायण का रूप है। ब्रज मिश्रित पूरी बोली का प्रयोग हुआ है इसमें। ब्रज मिश्रित पूरी बोली का प्रयोग किया गया है। पूरी बोली का प्रयोग किया गया है। द्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के समर्थक थे। एक कनक ते गहना घड़िया। एक कनक ते गहना घड़िया और अद्वैत में दूसरा वही पानी बर्फ है, वही घड़े में है, वही सृष्टि में है। इस प्रकार एकेश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया। नारी की निंदा की गई है। नारी की निंदा की गई है। नारी की निंदा की गई है। दुनिया को बावरी कहा है। दुनिया जो ईश्वर के बारे में या ईश्वर को प्राप्त करने में अन्य साधनों का प्रयोग कर रही है, जिसे कंकर पत्थर जोड़ के मस्ती ले चिनाए। कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई चिनार लई सुनाए ताऊ पर मुला चढ़ बांग दे क्या पहरा हुआ खुदाए। इसी प्रकार से ब्राह्मणों का चोटी रखना, तिलक करना, तिलक लगाना और बाल कटवाना आदि का विरोध किया गया है। आज की क्लास बस इतनी, बाकी फिर कभी क्लास लगाएं। साहित्यकार जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।